बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी क्लास 5 की उर्दू की किताब पर है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नज़म टोट पटोट के मुर्गे की तशरीह। सबक नंबर ये है 23, यानी हमारे इस उर्दू की किताब का आखिरी सबक है ये। शुरू करते हैं जी तशरीह से पहले हम कुछ तलफ़्फ़ुज़ सीख लेते हैं। होशियार का मतलब होता है समझदार, चालाक जिसे कहते हैं। दस्तार, यहाँ पर देखिए जी, दस्तार का मीनिंग आपको मिल जाएगा पगड़ी, ठीक है जी। उसके बाद है सीख, भिगीला, हंटर। अब जी ये कुछ अशार हैं जिनकी हमने तशरीह करनी है, तो इसकी तशरीह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जी तशरीह की तरफ चलते हैं। ये रहा जी हमारा बंद नंबर 1, बंद कह रही हूँ, शेर नंबर 1। टोट पटोट के दो मुर्गे थे, दोनों थे होशियार। एक मुर्गे का नाम था गंटू, एक का नाम था गिटार। अब देखिए, जब भी हमने तशरीह करनी है उसके लिए हमने सबसे पहले नज़म का नाम और शायर का नाम लिखना ज़रूरी है। इन नज़म का नाम और शायर के नाम को मिलाकर इसको कहा जाता है हवाला शेर, ठीक है जी। हेडिंग आप ऊपर दे सकते हैं, हवाला शेर, फिर लिखें नज़म का नाम टोट बटोर के मुर्गे, शायर का नाम सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। फिर आपने तशरीह अपनी स्टार्ट कर लेनी है। तशरीह ये देखिए मैंने लिखी हुई है। इस शेर में शायर टोट पटोट के मुर्गों का तारुफ करवाते हुए कहते हैं कि टोट बटोट के पास दो मुर्गे थे। उनमें से एक मुर्गे का नाम गट्टू और दूसरे का नाम गिटार था। दोनों मुर्गे बहुत होशियार और चालाक थे। ये किस चीज़ की तशरीह है? ये पहले शेर की तशरीह है, पहले शेर की तशरीह। अब हम शेर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक मुर्गे की दुम थी काली, एक मुर्गे की लाल, एक मुर्गे की चोंच निराली, एक मुर्गे की चाल। अब इसमें भी आपने सेम यही करना है कि शायर का नाम, नज़म का नाम लिखना है। अब हम फिर तशरीह आपके साथ शेयर करें कि मैंने बार बार नज़म का नाम और शायर का नाम नहीं लिखा। तशरीह, इस शेर में शायर टोट पटोट के मुर्गों का ज़ाहिरी हुलिया बताते हुए कहते हैं कि एक मुर्गे की दुम का रंग काला था और दूसरे मुर्गे की दुम का रंग लाल था। एक मुर्गे की चूंच की बनावट अजीब थी, दूसरा मुर्गा अजीब अंदाज से चलता था। ठीक है जी, ये हमारा शेर नंबर 2 की तशरीह है। अब शेर नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम, जो कि है एक पहने पतलून और निक्कर, एक पहने शलवार, एक पहने अंग्रेजी टोपी, एक पहने दस्तार, पगड़ी यानी। ठीक है जी। अब इसकी वही आपके सामने सेम आपने हवाला नज़म पहले लिखना है, फिर तशरीह। इस शेर में शायर टोट बटोट के मुर्गों के लिबास के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक मुर्गा पतलून, निक्कर और अंग्रेजी टोपी वगैरह पहनना पसंद करता था, जबकि दूसरा मुर्गा शलवार और दस्तार पहनना पसंद करता था। अब हम चलते हैं जी शेर नंबर 4 की तरफ। दोनों एक शहर को निकले, लेकर आने चार, पहले सब्जी मंडी पहुंचे, फिर लंडे बाजार। तशरीह देखिए जी इसकी। इस शेर में शायर टोट बटोट के मुर्गों का एक वाक़या बताते हुए कहते हैं कि एक दिन दोनों मुर्गे घर से ख़रीदारी के लिए 4 आने लेकर शहर को आ गए और पहले सब्जी मंडी से फल और सब्जियां खरीदी और फिर लंडे बाज़ार से कुछ कपड़े भी खरीदे। अब हम चलते हैं जिसके शेर नंबर 5 की तरफ, जिसमें क्या है, एक बोला मैं बाज बहादुर तू है निराला बलंडर, एक बोला मैं लगड़ भग्गा, एक बोला मैं शेर। चलिए जिसकी तशरीह पढ़ लेते हैं। इस शेर में शायर मुर्गों की शेखी बिखेरने की आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं, शेखी बिखेरना यानी शोखा होना, कि एक मुर्गे ने दूसरे मुर्गे के सामने शेखी बिखेरी कि मैं बाज जैसा बहादुर हूँ और तू तो मेरे सामने भेड़ जैसा कमज़ोर है। इस पर दूसरे ने उसे चिढ़ाने को कहा कि मैं लगड़ भग्गे जैसा भी फुर्तीला हूँ, और उस पर पहले ने कहा मैं तो शेर जैसा ताकतवर हूँ। अब हम जी शेर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। दोनों में फिर हुई लड़ाई, टी टी टू टू ठा, दोनों ने की
पाई, ही हु हा। चलिए तशरीह की तरफ चलते हैं इसकी। इस शेर में शायर बच्चों को शेखी बिखेरने से बचाने की तरकीब देते हुए कहते हैं कि मुर्गों ने जब एक दूसरे के सामने शेखी बिखेरी और एक ने दूसरे को कमतर साबित करना चाहा तो दोनों की आपस में बहस छिड़ गई। फिर पहले लड़ाई यानी आवाज़ें ऊंची होने लगी और फिर हाथापाई हो गई। हमें कभी दूसरों को कमतर नहीं समझना चाहिए। ठीक है जी, अब हम शेर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक मुर्गे ने सीख उठाई, एक मुर्गे ने ढांग, एक के दूसरे दोनों पीछे टोटे, एक की टूटी टांग, यानी एक की चोंच टूट गई और दूसरे की टांग टूट गई उस लड़ाई में। इस शेर में शायर टोट बटोट के मुर्गों के दरमियान होने वाला हाथापाई का हाल सुनाते हुए कहते हैं कि एक मुर्गे ने इर्द गिर्द देखा तो उसे एक लोहे की सलाख नजर आई। उसने दूसरे मुर्गे को मारने के लिए वो उठाई और दूसरे मुर्ग ने उसको मुकाबले करने के लिए पास ही पड़ी डांग उठाई। इस लड़ाई में एक मुर्गे ने दूसरे दोनों चोंच टूट गई और दूसरे की टांग टूट गई। ये थी जी तशरीह। अब हम जो लास्ट हमारा शेर रह गया उसकी तशरीह करते हैं। थानेदार ने हंटर मारा, चीखे चूं 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 चूं, टूट बटोट ने गले लगाया, बोले कुकड़ों को। चलिए जी इसकी तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर ने बच्चों को सुलह से रहने की तरकीब देते हुए कहते हैं कि जब दोनों मुर्गों ने लड़ के एक दूसरे को जख्मी कर दिया और हार नहीं मान रहे थे तो पास खड़े थानेदार ने दोनों को झगड़ा ख़त्म करवाने के लिए दोनों को सजा दी और दोनों ने को हंटर मारे। ठीक है जी, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ टोट बटोट के जो मुर्गे हैं उनकी तशरीह शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी जो एक्सरसाइज है वो शेयर करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।